श्याओहुओ अपनी पत्नी को एक तरफ खड़ा देखकर डर जाता है और वह घबराहट में कुछ करने लगती है। दोनों की शादी को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन उनके बीच कभी भी वास्तविक संबंध नहीं बना है, क्योंकि हर बार पत्नी किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती है। एक दिन डॉक्टर का फोन आता है और वह पत्नी की मेडिकल जांच का परिणाम बताता है कि उसकी पत्नी संभवतः एक पुरुष हो सकती है। वह इस बात पर विश्वास नहीं करता और तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि उसकी पत्नी के शरीर में 2 तरह के एक्सरे संकेत हैं और जेनेटिक रूप से वह एक पुरुष है, लेकिन फिर भी वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है और इसे डॉक्टर की गलती समझता है। अस्पताल से निकलते ही उसे अपनी मां का फोन आता है, जो उसका कमरा साफ कर रही होती है और उसे डांटती है कि बिस्तर पर शादीशुदा लोगों के अंडरवियर पड़े हैं। वह कहता है कि उसके अपने कपड़े तो बालकनी में सूख रहे हैं, फिर ये अलग साइज के अंडरवियर किसके हैं। इससे उसके मन में शक पैदा होता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध हो सकता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से सवाल करता है और सच बताने को कहता है। पत्नी को लगता है कि उसका राज खुल गया है और वह सब कबूल करना चाहती है, लेकिन पति उसे बीच में रोककर कहता है कि उसकी मां ने बिस्तर पर किसी और आदमी के अंडरवियर देखे हैं और पूछता है कि क्या वह उसे धोखा दे रही है। पत्नी की चुप्पी का मतलब कुछ और होता है, लेकिन पति के लगातार सवालों के बाद वह खुद को संभालती है, उसे धक्का देती है और दराज से अंडरवियर निकालकर फेंक देती है, यह कहते हुए कि वह उसने अपने पति के लिए खरीदे थे, लेकिन साइज गलत होने के कारण वापस करने वाली थी। युवक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांग लेता है, जबकि पत्नी अंदर ही अंदर राहत महसूस करती है। लेकिन तभी युवक को फिर कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी पत्नी नहाने से पहले एक छोटी चेन पर खड़ी है, जिससे उसे डॉक्टर की बात याद आती है और उसका शक फिर बढ़ जाता है। वह बाथरूम में घुसता है, लेकिन देखता है कि पत्नी सिर्फ टॉयलेट साफ कर रही है। अचानक घुसने पर पत्नी गुस्सा हो जाती है और उसे डांट देती है, जिससे वह अपनी गलती मानकर चुपचाप बाहर चला जाता है। रात में वह साथ सोने की बात करता है, लेकिन पत्नी फिर मना कर देती है। वह पूछता है कि वह हमेशा मना क्यों करती है और कभी उसके सामने कपड़े क्यों नहीं उतारती। पत्नी कहती है,